पृथ्वी पर इंसानों को रहते हुए लाखों सालों से अधिक हो चुके हैं। इन लाखों सालों में इंसानों ने धरती पर रहकर अपनी सभ्यता को खासा विकसित किया है। जो इंसान कभी गुफाओं में भटकता फिरता था वो आज पक्के व ऊंचे घरों में रहने लगा है। खैर, आज तक पृथ्वी ने हमें रहने खाने पीने के लिए काफी कुछ दिया है और यहाँ की प्रकृति ने हाथ पकड़कर हम लोगों को जीना सिखाया है। लेकिन आज की दशा ऐसी है कि हमें चाँद और मंगल पर घर ढूंढना पड़ रहा है, जो एक चिंताजनक विषय है। दोस्तों, इंसानों ने ईयर 1969 में पहली बार चाँद पर लैंड किया था और तभी से ही वैज्ञानिकों के लिए चाँद एक बहुत ही उत्साहजनक विषय रहा है। नियमित रूप से चाँद के बारे में जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम शायद अपना दूसरा पक्का घर बना पाएं। लेकिन एक खास बात यह है कि शायद चाँद पर घर बनाने का सपना पहले ही पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये सपना अब हो सकता है कि पहले ही हकीकत में तब्दील कर दिया गया हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चाँद पर बसे एक रहस्यमयी घर के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने वीडियो की ओर। एक बात तो माननी पड़ेगी कि पृथ्वी पर कोरोना के लिए और अंतरिक्ष में अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के लिए चीन काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, मिस्ट्री हट ऑफ द मून से जुड़े इस विषय के पीछे भी चीन ही है। 3 जनवरी ईयर 2019 से ही चीन का रोवर U-22 चाँद के सतह पर लगातार गश्त लगा रहा है। हालांकि हमारा मुख्य विषय इन रोवर पर नहीं बल्कि इससे मिले एक बहुत ही अजीब जानकारी के बारे में है। ये जानकारी इतनी अजीब है कि आप इस पर शायद ही मुश्किल से यकीन कर पाएंगे। दोस्तों, ये दिन था 3 दिसंबर 2021 और इस चीनी रोवर ने एक बहुत ही संशय कर देने वाली बात अपने ड्राइविंग डायरी में लिखा। हम आपको बता दें कि अभी ये रोवर चाँद के वैन कार्मन क्रिएटर वाले इलाके में गश्त लगा रहा है। खैर, 3 दिसंबर के दिन इसने एक बहुत ही रहस्यमयी कुटिया को चाँद पर अपने गश्त लगाते वक्त देखा। उसने अपने ड्राइविंग डायरी में इस संदेहजनक ऑब्जेक्ट को मिस्ट्री हट का नाम दिया। ये उसे क्षितिज पर नजर आया था और देखने में ये एक क्यूब की तरह था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा इस विषय में CNET पर भी खबर छपी थी। तो आप कह सकते हैं कि ये घटना पूर्ण रूप से सत्य है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या चीनी रोवर ने जिस कुटिया को देखा है उसे एलियंस ने बनाया होगा? क्या हमारे चाँद पर एक दूसरी पारग्रही सभ्यता ने कब्जा कर लिया होगा? क्या हम चाँद पर बसने के सपने को ऐसे ही खो देंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोगों को इस कुटिया से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व चौंका देने वाली बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। CNSA ने खोजे गए इस ऑब्जेक्ट को मिस्ट्री हट का नाम दिया है, लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि असल में ये मिस्ट्री हट ही नहीं है। दोस्तों, नाम को सुनने के बाद आप इसे असल कुटिया ना समझिए। एजेंसी ने कहा है कि असल में कुटिया रोवर से 80 मीटर दूरी पर था। रोवर के लिए 3 दिसंबर का दिन चाँद पर 36वां दिन था और इसने रात में ही ये खोजा। हालांकि हम आपको बता दें, उस दिन रोवर क्रेटर के एक किनारे पर पहुंच चुका था। इतने दूर से उस ऑब्जेक्ट से सही आकार और आकृति के बारे में कुछ भी सटीक रूप से पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन काफी विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इस ऑब्जेक्ट के आकार को क्यूब या फिर घर के रूप में दर्शाया जाए। दोस्तों, वर्तमान के समय में हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का बहुत ही धुंधला फोटो है, जो कि शायद बहुत ही कम पिक्सेल्स का है। फोटो को देखने में ऐसा लगता है इस ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ तो है, क्योंकि इसके बीच में कुछ डार्क स्पॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर हम ध्यान से सोचें तो इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, शायद ये ऑब्जेक्ट एक ना हो करके 2 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जो बहुत ही पास पास मौजूद हैं। दोस्तों, वैसे अभी के समय में चीनी रोवर इसी रहस्यमयी कुटिया की ओर अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। आने वाले दिनों में शायद हमें इसके बेहतर तस्वीर मिल पाए। चाँद पर मिले मिस्ट्री हट ऑन द मून के बारे में वैज्ञानिक पूरी तरीके से उत्साहित हैं, क्योंकि ये कोई आम लूनर खोज नहीं है। ऐसी चीजें वहाँ चाँद पर कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में चाँद पर इस चीज के बारे में खोजना इतना सरल भी नहीं है। लूनर रोवर चाँद के सतह पर काफी ज्यादा धीमे होते हैं। कई मीटर की दूरी को यह रोवर कई महीनों में पूरा कर सकते हैं। ऐसे में रोवर को इस रहस्यमयी कुटिया तक पहुँचने में लगभग 2 या 3 लूनर डेज यानी पृथ्वी के हिसाब से 2-3 महीने लगेंगे। दोस्तों, हम आपको
बता दें कि चाँद को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने के लिए लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, हाल ही में नासा के लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिट से पता चला है कि ये कुटिया रोवर से उत्तरी दिशा में दाएं की ओर है। इसके अलावा नासा के LRO से लिए गए फोटो में ये कुटिया क्रेटर के पास मौजूद एक चमकीले बिंदु की तरह नजर आ रहा है। हालांकि इसके बारे में अभी पुष्टिकरण आना बाकी है, तो अभी तक वैज्ञानिकों के पास इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के बारे में इतना ही जानकारी है। आने वाले समय में और सटीक जानकारी आना बाकी है। दोस्तों, सच कहें, इतने कम जानकारी के आधार पर चांद पर स्थित इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी निष्कर्ष निकाल पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन चलिए, कुछ तो विचार करना ही होगा। चांद पर पहले किए गए मिशन के आधार पर ये कहना अभी ठीक होगा कि ये मिस्ट्री ऑब्जेक्ट एक बहुत ही बड़े पत्थर का टुकड़ा हो सकता है। ऐसे पत्थरों के टुकड़े चांद पर काफी आसानी से दिखाई देते हैं, जो कि क्रेटर से ही संबंध रखते हैं, और ऐसे बड़े बड़े उल्कापिंडों के टक्कर से ऐसे पत्थरों के टुकड़े चांद पर हर जगह बिखरे पड़े हैं। अगर हम इसके आकार के बारे में बात करें तो शायद यह सच भी हो सकता है कि इसका आकार वाकई में घनाकार ही हो, तो इसके आकार को भी हम सटीक रूप से वर्णित नहीं कर सकते। हालांकि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ करीब से लिए गए तस्वीर ही अधिक बता सकते हैं। दोस्तों, वैसे अगर ये मिस्ट्री ऑब्जेक्ट वाकई में कुछ असाधारण निकला तो यकीन मानिए ये खोज एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक खोज भी हो सकती है। पुरानी बातें ये हैं कि ब्रह्मांड में पारग्रही सभ्यता हो सकते हैं, और अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ करिश्माई रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।